हेलो गाइस, दिस इज़ डॉली एंड वेलकम टू डीजे साइंस स्टडी। दोस्तों, आज हम आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। टॉप 10 जीके के क्वेश्चंस हम लाए हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते रहेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एडमिरल कप किससे संबंधित है। ये कब नहीं होगा दोस्तों, ये कप होगा। एडमिरल कप किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मुक्केबाजी से, ऑप्शन नंबर बी बिलियर्ड्स से, ऑप्शन नंबर सी नौकायन से, ऑप्शन नंबर डी रणजी से। तो दोस्तों आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर चाइना, नौकायन से। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। देखिए गाइस, नौकायन जो ये नौका का जो रेस होता है ये सर्वप्रथम 2010 में शुरुआत किया गया था इसका। ठीक है, वैसे इसकी प्राचीन काल में शुरुआत इसकी 17वीं शताब्दी से ही मानी जाती है, जो कि और सर्वप्रथम इसकी शुरुआत आपके नीदरलैंड से की गई थी। ठीक है, नीदरलैंड से किया गया था। साथ ही साथ भारत के केरल में एक खास प्रकार का दौड़ होता है जिसको कहते हैं अराड़ मुला, जिसको कहते हैं अराड़ मुला नौका दौड़। यह जो है भारत का सबसे प्राचीनतम नौका दौड़ है। भारत का क्या, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम नौका दौड़ माना जाता है। ठीक है, इसका आयोजन केरल राज्य में किया जाता है। यह दक्षिणी भारत भी कभी कभी कहता है। ठीक है, दक्षिण भारत में किया जाता है, केरल राज्य में। और इस नौका दौड़ का आयोजन एक खास पर्व पर किया जाता है जिसको कहते हैं ओणम पर्व, ओणम। ठीक है, आपका जो है नौकायन जो दौड़ होता है वो भारत के केरल राज्य में ओणम पर्व के महत्वपूर्ण अवसर पर किया जाता है जिसको अराड़ मुला नौका दौड़ कहते हैं। ठीक, और जो आपका क्वेश्चन के आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नौकायन से। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर लेते हैं। अब आपको उम्मीद है सही से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी के आर नारायण। ऑप्शन तो बहुत अच्छे अच्छे दे दिए हैं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना, एन संजीव रेड्डी। इनका पूरा नाम है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, यह एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, इनका कार्यकाल सन 1977 से लेकर के 1982 तक रहा था। ठीक है, इसके पहले ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, या यूँ कह लें कि आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के बारे में जान लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में दे रहा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कहलाते हैं। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, और जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। और इन्हें जब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तो पूछा जाता है कि कब किया गया था, तो 1954 में किया गया था। कब किया गया था? 1954 में। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था आपके गाइस 5 सितंबर को इनका जन्मदिन होता है। इसी को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, और के आर नारायण जो थे, के आर नारायण ये 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक गाइस, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। ऑप्शन नंबर ए नीलकंठ रथ, ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर जे.के. मेहता, ऑप्शन नंबर सी वी.एन. गाडगिल और डी अमृत सेन। इसमें आपको सही आंसर बताना है। गैस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, प्रोफेसर जे.के. मेहता। ठीक है, प्रोफेसर जे.के. मेहता को भारतीय दार्शनिक सन्यासी तथा अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र जो होता है ये पूर्णतः भारतीय दर्शन पर आधारित होता है।
ये क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों। अर्थशास्त्र क्या है? ये पूर्णतः भारतीय दर्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है? पूर्णतः भारतीय दर्शन पर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। कह रहा है कि सूर्य का दीप्तिमान आमुख, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए वरणमंडल, बी वातावरण, सी प्रकाश मंडल या डी स्थल मंडल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना, प्रकाश मंडल। ठीक है, प्रकाश मंडल का जो तापमान होता है दोस्तों ये 600 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य का वायुमान प्रकाश अवशोषित कर लेता है। इसे वर्णमंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल भी कहा जाता है। ठीक है, यह लाल रंग का होता है। थोड़ी सी बात हम लोग सूर्य के बारे में कर लेंगे। गाइस ये जो सूर्य होता है ये एक प्रकार का तारा होता है। ठीक है, और साथ ही साथ यह सूर्य आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड होता है। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 होता है। ठीक, सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर होता है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती और उसका ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वे आपका हीलियम और हाइड्रोजन का, हीलियम और हाइड्रोजन है जो आपस में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसका जो है ऊर्जा स्रोत बना रहता है। ठीक है, सूर्य जो है आपका वो पृथ्वी से लगभग 13 गुना बड़ा होता है। सूर्य का 14% अंतरिक्ष से परावर्तित हो जाता है और केवल 30% जो होता है वो पानी को भाप बनाने में लग जाता है। बाकी का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाता है, जिसमें से कुछ आपके पेड़ पौधे यूज कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी जानिए कि सौर मंडल का जो द्रव्यमान होता है उसका 99.8% सूर्य का अकेले का होता है। ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता रहता है कि प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16.6 सेकंड लगता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी पूछता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। तो 14,96,00,000 किलोमीटर। ठीक है, सूर्य जो होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है। ओके गाइस, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? जैसे मान लीजिए आपका ये सूर्य है। ठीक है, और इसके केंद्रीय भाग को क्या कहेंगे? कोर। चलिए, काफ़ी बातें हो गई सूर्य के बारे में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नर्मदा के अतिरिक्त और कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अतिरिक्त और कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी, बी ताप्ती नदी, सी महानदी या डी सोन नदी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ये सोन नदी, ऑप्शन नंबर डी सोन नदी। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेंगे इसके बारे में। सोन नदी जो है ये आपका छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, माफ कीजिएगा गाइस, सोन नदी छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है जो पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी की लंबाई लगभग 780 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसके अलावा हम थोड़ा सा नर्मदा नदी के बारे में बात कर लेंगे। नर्मदा के बारे में, नर्मदा पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आपकी हो जाएगी नर्मदा नदी। ठीक, और भारत की सबसे बड़ी नदी तो आपकी हो जाएगी गंगा नदी। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी तो आपकी हो जाएगी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के साथ साथ एक और नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है, उसका नाम है आपका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के साथ साथ पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक, बाकी की सारी नदियाँ किधर बहती हैं? पूर्व की तरफ बहती हैं।
नर्मदा नदी को ही हम रेवा नदी भी कहते हैं, ठीक है। नर्मदा नदी को ही हम क्या कहते हैं, रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। नर्मदा नदी जो होती है ये अमरकंटक के पठार से उत्पन्न होती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। साथ ही साथ दक्षिण भारत की विभाजक नदी भी नर्मदा नदी कहलाती है, ठीक है। नर्मदा नदी का जो लोकेशन होता है ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच में है, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में होता है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी। ऑप्शन नंबर ए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए संभाजी, शिवाजी, टीपू सुल्तान या हैदर अली, ठीक है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना आपका टीपू सुल्तान हो जाएगा। टीपू सुल्तान जो थे ये मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे, मैसूर के शासक थे, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाई थी और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, ठीक है। इन्हें शेर ए मैसूर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये संभाजी के बारे में जानेंगे कि हाल में जो औरंगाबाद शहर था उसका नाम बदलकर अब संभाजी नगर कर दिया गया है, ठीक। तो ये करंट का मैटर है, इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्न में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। निम्न में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। ए लाल प्रकाश में, नीले प्रकाश में, हरे प्रकाश में या पीले प्रकाश में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नीले प्रकाश में, ठीक है। नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है और लाल प्रकाश में न्यूनतम होती है। लाल प्रकाश में न्यूनतम ऊर्जा होती है, ठीक है, क्योंकि नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा कम होती है, ठीक गाइस। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है। क्वेश्चन कह रहा है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है। ऑप्शन दे रहा है लाल कृष्ण आडवाणी, राम मनोहर लोहिया, ज्योतिबा फुले या महात्मा गांधी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। इनके बारे में खास बात यह है कि ये भाजपा के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, प्रमुख नेता हैं, ठीक है, भाजपा के प्रमुख नेता हैं। आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। इसमें से किसने भूमि नापने की व्यवस्था प्रारंभ की थी। एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से किसने भूमि नापने की व्यवस्था प्रारंभ की थी, ठीक है। बहादुर शाह ने, शेर शाह ने, शाहजहां ने या अकबर ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा शेर शाह ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी शेर शाह ने। शेर शाह ने भूमि मापन के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी, ठीक है। शेर शाह ने भूमि मापन के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था, ठीक है। 32 अंक वाला सिकंदरी और सन की डंडी का प्रयोग किया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विटामिन शब्द के जनक निम्न में से कौन है। विटामिन शब्द के जनक कौन है। ऑप्शन नंबर ए इसमें कह रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डेविस, काशिमीर फंक या रॉबर्ट कोच, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा काशिमीर फंक। ऑप्शन नंबर सी काशिमीर फंक, ठीक है। इन्होंने विटामिन के जनक यही थे। इन्होंने विटामिन की खोज की थी, ठीक है। कुछ विटामिन के बारे में बात कर लेंगे। विटामिन ए से रतौंधी नामक रोग होता है और इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन बी, इससे आपका बेरी नामक रोग होता है और इसका रासायनिक नाम है थायमीन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं विटामिन सी की तो इससे स्कर्वी रोग होता है और इसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है।
और अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं तो इससे रिकेट्स नामक रोग होता है और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारा जो आपका टॉप 10 क्वेश्चन था वो कवर हुआ, लेकिन आप ये देखिए टॉप 10 के साथ आपने इसके साथ कई सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं और हम ऐसे ही आपके लिए लगातार वीडियोस लाते रहेंगे और आपकी तैयारी होती रहेगी। और जाते जाते ये कहेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।